आप देख रहे हैं आई वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, जिस तरह से हिजबुल्लाह इसराइल के ऊपर बार बार बड़ी कार्रवाई कर रहा है, इसराइल के ऊपर काफी बड़े हमले कर रहा है, उसको लेकर इसराइल के अंदर काफी भारी मात्रा में चिंता और टेंशन देखने को मिल रही है। दरअसल इसराइल अब भागा भागा अमेरिका के पास पहुंचा है। इसराइल ने अपना डेलीगेशन अमेरिका के पास भेजा है और अमेरिका को अपनी पुरानी दोस्ती याद दिलाने की कोशिश में इसराइल लगा हुआ है। और इसराइल अमेरिका के पास जाकर अपनी पुरानी दोस्ती का वास्ता देकर अमेरिका को राजी कर रहा है, इसलिए कि अमेरिका लेबनान के ऊपर हमला करे। इसराइल के साथ मिलकर अमेरिका लेबनान के ऊपर हमला करे, क्योंकि पहले ही इसराइल लेबनान के ऊपर हमला कर चुका है। फिल्मी स्टाइल में इसराइल ने लेबनान के ऊपर हमला किया था, लेकिन हिजबुल्लाह ने उसका मुंह तोड़ जवाब इसराइल को दिया, जिसकी वजह से इसराइल के आयरन डोम भी ध्वस्त हो गए। इसराइल के आयरन डोम को भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। लेकिन अब इसराइल सीधे तौर पर अमेरिका के पास भागा भागा पहुंच रहा है और अमेरिका से कह रहा है कि तुम्हें पुरानी दोस्ती का वास्ता, तुम मेरे साथ आकर लेबनान के ऊपर हमला करो। दरअसल जो खबर सामने निकल के आ रही है, टीवी9 भारतवर्ष की रिपोर्ट में आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। देखिए, इसमें यह लिखा हुआ है कि पुरानी दोस्ती आई याद, हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइल के साथ आएगा अमेरिका, इसरा की बात कही जा रही है। दोस्तों, इसी पीछे एक बड़ा सवाल ये उठता है कि यदि हिजबुल्लाह के खिलाफ अमेरिका मैदान के अंदर उतरता है, अगर हिजबुल्लाह के खिलाफ अमेरिका लेबनान के ऊपर हमले करता है, तो ये जंग और बड़ी जंग का रूप ले सकती है दोस्तों। क्योंकि यदि अमेरिका लेबनान के ऊपर हमले करेगा, तो फिर लेबनान के ऊपर हमलों को लेकर पहले ही ईरान ने चेतावनी दे दी है इसराइल को कि यदि लेबनान के ऊपर हमले होंगे तो फिर इसराइल के अंदर कोई भी ऐसा कोना नहीं बचेगा जहां पर हमला ना किया जाए। हिजबुल्लाह के नेता ने भी इस बात को क्लियर कर दिया था। तो ये बड़ी जंग का रूप ले सकती है। अब डेलीगेशन इसराइल ने अपना अमेरिका के पास भेजा है इस बात को लेकर कि वो इसराइल के साथ मिलकर लेबनान के ऊपर हमला करे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के गाजा युद्ध विराम प्रस्ताव पेश करने और इसराइल को हथियारों की सप्लाई रोकने की चेतावनी के बाद लग रहा था कि अमेरिका और इसराइल की दोस्ती में दरारें पैदा हुई हैं। यानी कि अमेरिका ने पहले इसराइल से कहा था कि गाजा के अंदर जंग बंद कर दो, और युद्ध विराम का जो प्रस्ताव अमेरिका इसराइल के सामने लेकर आया था, अमेरिका के उस प्रस्ताव को इसराइल ने ठुकरा दिया था, जिसको लेकर बहुत सारे लोग ऐसी आशंका लगा रहे थे कि इन दोनों के बीच में जो है काफी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं, इन दोनों की दोस्ती में खटास आ चुकी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसने फिर से अपनी दोस्ती को याद दिलाते हुए इसराइल ने अमेरिका के अंदर अपना डेलीगेशन भेज दिया है। अपनी अपील अमेरिका के पास इसराइल ने भेज दी है। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि इन दोनों के बीच में जो दावा किया जा रहा था कि खटासे पैदा हो चुकी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अमेरिका एक अच्छे दोस्त की तरह इसराइल के बुरे समय में साथ देने के लिए तैयार हो गया है। दरअसल इसराइल के नॉर्दर्न बॉर्डर पर हिजबुल्लाह एक बड़ा खतरा बना हुआ है। हिजबुल्लाह 7 अक्टूबर के बाद से लेबनान से लगे इसराइल बॉर्डर पर रॉकेट दाग रहा है। हाल के दिनों में हिजबुल्लाह ने इन मामलों की रफ्तार तेज की है। पिछले हफ्ते हिजबुल्लाह ने अपने कमांडर की मौत का बदला लेने के लिए इसराइल के ऊपर 200 रॉकेट दागे थे। इसराइल ने लेबनान में स्ट्राइक कर हिजबुल्लाह के कमांडर अबू तालिब समेत 3 लड़ाकों को मार गिराया था। हिजबुल्लाह के इस हमले के बाद इसराइल ने उससे फुल फ्लैश वॉर की पूरी तैयारी कर ली है, और अब अमेरिका ने भी इसराइल को आश्वासन दिया है कि वह हिजबुल्लाह की जंग में उसका पूरा साथ देगा। दोस्तों, इस तरह की बात जो है इसके अंदर कही जा रही है कि वो पूरा साथ देगा, यानी कि अमेरिका अब इस जंग के अंदर उतर सकता है, इस तरह की आशंका लगाई जा रही है। फिर उसके बाद इस युद्ध के अंदर एक और नया मोड़ देखने को मिलेगा कि ईरान इस युद्ध के अंदर एंटर हो सकता है। और दूसरी तरफ तालिबान ने ईरान को अपना समर्थन दिया है कि इसराइल के खिलाफ तुम हमला करो, हम अपने हजारों सैनिक तैनात कर देंगे। इस तरह की बात तालिबान ने ईरान से कह दी है, और रशिया भी ईरान के साथ है। तो इसके अंदर काफी बड़े देश जो है कूद सकते हैं दोस्तों लेबनान पर, यदि अमेरिका हमला करेगा। लेकिन अमेरिका इनडायरेक्टली हमला लेबनान के ऊपर नहीं कर सकता है। देखिए, अब अमेरिका के अंदर जो इसराइल का डेलीगेशन पहुंचा है उससे क्या हुआ। हिजबुल्लाह से तनाव बढ़ने के बाद इसराइल का एक हाई लेवल डेलीगेशन अमेरिका पहुंचा है। अमेरिका ने डेलीगेशन के साथ मुलाकात के बाद विश्वास दिलाया है कि वह जंग की सूरत में अपने दोस्त इसराइल के साथ पूरी मजबूती से खड़ा रहेगा। सूत्रों के मुताबिक इसराइल के डेलीगेशन में स्ट्रेटेजिक मिनिस्टर रॉन डर्मर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तजाची
हनेगबी के साथ कई वरिष्ठ इजराइल अधिकारी वॉशिंगटन पहुंचे हैं। अधिकारियों ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और व्हाइट हाउस के मध्य पूर्व मामलों के कोऑर्डिनेटर ब्रेट मैकगर्क जैसे बाइडेन प्रशासन के बड़े अधिकारियों के साथ बैठकें की हैं दोस्तों। यानी कि सीधे तौर पर वहां पर बात की गई है। कई बड़े अधिकारी अमेरिका के पास पहुंचे हैं लेबनान के इस मामले को लेकर कि अमेरिका किसी भी तरह से हो इजराइल के साथ मिलकर लेबनान के ऊपर हमला करे। यानी कि अब सवाल एक ये बड़ा उठ रहा है दोस्तों कि अमेरिका लेबनान में अपने सैनिक उतारेगा या नहीं उतारेगा, अमेरिका अपने सैनिकों से मदद इजराइल की करेगा या नहीं करेगा। ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर अमेरिका किसी भी तरह से इसमें इन्वॉल्व होता है तो एक बड़े खतरे की घंटी अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए भी हो सकती है, क्योंकि अमेरिका का लेबनान के ऊपर हमला करना पूरे मिडल ईस्ट को एक तरफा इकट्ठा कर सकता है। जो गैरतमंद मुस्लिम या अरबी देश हैं और जो गैरतमंद देश हैं वो पूरा मिडल ईस्ट एक हो सकता है दोस्तों। जैसा कि पहले से इजराइल ये कह रहा है कि मिडल ईस्ट को भड़काने के लिए हिजबुल्लाह हमास हमले कर रहे हैं, अपना समर्थन पाने के लिए वो हमले कर रहे हैं। तो अगर अमेरिका लेबनान के ऊपर हमले करेगा तो पूरा मिडल ईस्ट का समर्थन फिलिस्तीन की ओर या हिजबुल्लाह की ओर जाएगा दोस्तों। अब देखो इसमें ये बताया जा रहा है कि मुश्किल है अमेरिका अपने सैनिकों जो है लेबनान के ऊपर उतारे। दावा किया जा रहा है कि CNN की खबर के मुताबिक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हिजबुल्लाह के मुद्दे पर चर्चा करते हुए अमेरिकी अधिकारियों ने साफ किया है कि बाइडेन प्रशासन इजराइल को जरूरी सुरक्षा और मदद देगा, लेकिन अमेरिका ऐसी स्थिति में जमीन पर अपने सैनिकों को तैनात नहीं करेगा। हमास से जंग की तरह ही इजरायली सैनिकों को अमेरिकी हथियारों के सहारे हिजबुल्लाह से खुद लड़ना होगा। इस तरह की बात दोस्तों कहा जा रहा है। मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इजराइल के सैनिक, अमेरिका के जो सैनिक हैं वो लेबनान के अंदर अमेरिका नहीं उतारेगा। जिस तरह से अमेरिका इजराइल की अभी तक हमास के खिलाफ जो है मदद करता हुआ नजर आ रहा है, यानी गोला बारूद देता हुआ नजर आ रहा है, हथियार देता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा आश्वासन अमेरिका ने दिया है कि हम तुम्हारी मदद करते रहेंगे, लेकिन अपने सैनिकों को तैनात नहीं करेंगे। लड़ना इजराइल के सैनिकों को ही पड़ेगा हिजबुल्लाह के लड़ाकों से। ये खबर के अंदर बात कही जा रही है। वहीं पर दोस्तों एक और बड़े खतरे की घंटी है कि यदि लेबनान के ऊपर हमला होता है तो इजराइल के अंदर दोस्तों अंधेरा अंधेरा हो जाएगा पूरा। अगर ये जंग छिड़ी तो इजराइल के अंदर पूरी तरह से काला साया छा जाएगा। ऐसा रिपोर्ट के अंदर दावा किया जा रहा है कि अगर लेबनान के ऊपर इजराइल किसी भी तरह से आक्रामकता करता है या हमले करता है, अटैक करता है, तो इजराइल के अंदर अंधेरा होने से कोई नहीं बचा सकता। देखिए अगर छिड़ी जंग तो इजराइल में होगा अंधेरा। हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के ठिकानों के साथ साथ कई पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाने की कोशिश की है। गुरुवार को इजराइल की बिजली देखने वाली कंपनी के प्रमुख ने चेतावनी दी कि अगर हिजबुल्लाह के साथ फुल फ्लैश वॉर छिड़ जाता है तो हम अपने बिजली के बुनियादी ढांचों को होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएंगे। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी टिप्पणी को गैर जिम्मेदाराना बताया था। इजराइल के इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑपरेटर लिमिटेड के चीफ शॉल गेल्डस्टीन ने कहा था कि हम अच्छी स्थिति में नहीं हैं और हम फुल फ्लैश वॉर के लिए तैयार नहीं हैं, हम एक कल्पना में जी रहे हैं। इस तरह की बात इजराइल की तरफ से कही गई है कि अभी हम पूरी तरह से पूरी बड़ी जंग के लिए तैयार नहीं है दोस्तों, लेकिन इजराइल चाहता है कि अमेरिका के साथ मिलकर लेबनान के ऊपर हमला कर सके। आप लोगों को पता है अमेरिका अकेले जंग नहीं लड़ता है। इससे पहले भी जब यमन के हूतीस ने लाल सागर के अंदर इजराइल के जहाज़ों को निशाना बनाया था तो इजराइल ने सीधे तौर पर अमेरिका से मदद मांगी थी और अमेरिका ने यमन के हूतीस के ऊपर हमला करना शुरू किया था। अमेरिका ने एक संगठन बना लिया था यमन के हूतीस के ऊपर हमला करने के लिए। अब वही चाल दोबारा से इजराइल यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल फिर से अमेरिका का समर्थन लेकर अमेरिका के सैनिकों की मांग कर रहा है कि सैनिकों को लेबनान के ऊपर उतारा जाए ताकि सैनिक हिजबुल्लाह से लड़ते रहें और दूसरी तरफ इजराइल के सैनिक गाजा के अंदर जंग लड़ते रहें, यानी कि हमास के साथ भी इजराइल के सैनिक लड़ते रहें और एक तरफ अमेरिका के सैनिक लड़ते रहें, दोनों तरफ जंगें चलती रहेंगी। यानी कि जंग का दायरा बढ़ाने में इजराइल लगा हुआ है। लेकिन दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि वो अपने सैनिक लेबनान की ओर नहीं उतारेगा, सिर्फ वो गोला बारूद से मदद करता रहेगा इजराइल की। अब देखना यह है क्योंकि बहुत सी बार अमेरिका झूठ भी बोल चुका है और ज़्यादातर उसकी जितनी भी खबरें निकल के आती हैं वो झूठ बोलता है इस तरह की खबरों को लेकर, और अंदर ही अंदर इसराइल की भरपूर मात्रा में मदद भी करता है। अब देखना यह है कि यदि इसराइल लेबनान के ऊपर हमला करता है तो हिजबुल्लाह ने पहले ही चेतावनी दे दी है कि काफ़ी बड़े हमले इसराइल के ऊपर किए जाएंगे। अब अमेरिका ने जिस तरह से अपना पल्ला झाड़ा है इसराइल से, देखना यह है क्या इसराइल लेबनान के ऊपर हमला करने पर अपनी हिम्मत जुटा पाएगा या नहीं जुटा पाएगा। यह अपने आप में काफ़ी बड़ी चुनौती है इसराइल के लिए।
तो एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई थी। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप लोग पूरी रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।